किया है। एक हफ्ते में अगर तुमने रेंट नहीं दिया तो तुम्हें इस फैक्ट्री को, इस जगह को खाली करना होगा। जिंगहाओ के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, इसीलिए वो उसी कंपनी के मैनेजर के पास जाता है जिस कंपनी के लिए ये पार्ट्स को निकाल रहे हैं, और कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। मैनेजर कहता है कि हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, हमारे बॉस ने तुमसे यही डील की थी। जिंगहाओ एक बार फिर से हताश होकर अपने लोगों के पास आ जाता है जो उसकी कंपनी में उसके साथ काम करते हैं। वो कहता है कि आज तक मैंने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें पैसे दे पाऊंगा भी या नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद पैसे नहीं है। बस एक सपना है, आगे बढ़ने की चाह है, जज्बा है, और अब हमें इस फैक्ट्री को, अपनी कंपनी की जगह को भी खाली करना होगा। उसके साथ ही उसका साथ देते हैं और यहाँ से सारा सामान अपने अपने घर ले जाते हैं, और अब सब अपने घर से ही काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिंग के पास कोई भी घर नहीं है, वो तो अपनी बहन के साथ अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री में सोया करता था, जो जगह अब इनसे छिन चुकी है। इसीलिए वो एक नर्सिंग होम में रहना शुरू कर देता है, जहाँ दिन में तो विंडो यानी कि ग्लासेस को क्लीन करने का काम करता है और रात में मोबाइल पर काम करता है। उसे नहीं पता कि अच्छे से सोना क्या होता है। 2 हफ्ते और बीत जाते हैं और इनके पास लगभग जितने भी मोबाइल थे उन सभी के अच्छे अच्छे जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो निकाल लेते हैं, और अब उन सभी पार्ट्स को एसएनई कंपनी में क्वालिटी चेक के लिए भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद इन सब को बुलाया जाता है। ये सब कंपनी के ओनर के ऑफिस में जाते हैं, जहां पर कंपनी का ओनर इन सब को बताता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने जो भी पार्ट्स निकाले उन्हें क्वालिटी चेक के लिए भेजा गया और वो सब के सब पास हो गए, इसीलिए मैं तुम्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। ये सुनकर जिंग और उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिंग के पास एक यही रास्ता था कि वो पैसे कमा सके, अपनी बहन के ऑपरेशन को करवा सके। जल्दी जिंग के पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। वो अपनी बहन का ऑपरेशन करवाता है, जिससे उसकी बहन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं। 6 सालों के बाद दिखाया जाता है कि वो कंपनी जिसका नाम इन्होंने नाइस व्यू रखा था, अब वो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है और जिंग उसका सीईओ है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट सीईओ बना है। जिंग अपनी जिंदगी में आगे इसलिए बढ़ पाया क्योंकि उसकी आंखों में सपने थे, उसके अंदर जज्बा था, उसके अंदर एक उम्मीद थी, और जिस भी इंसान के अंदर ये सब चीजें होती हैं उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी पूरी